पहुंचे। इसी में उसकी पूर्णता है, इसी में उसकी सार्थकता है, यही उसका स्वप्न भी होता है। वैसी कुछ कठिनाइयां आदरणीय रास बिहारी जी ने रखी सामने, पर एक बहुत प्रभावी मार्गदर्शन कि उन चुनौतियों से कैसे बचा जाए। फिर उन्होंने बताया आदरणीय श्रीधर जी ने कि वे मान्य पुरुष जो पत्रकारिता के, न केवल पत्रकारिता के आदर्श रहे, वो समाज के भी आदर्श थे। और समाज आगे बढ़ता है आदर्शों का अनुसरण करने से। किसी भी परिवार, देश, समाज का, राष्ट्र का मंगल्य, उसका उत्सर्ग, उत्थान आदर्शों के अनुसरणों से होता है। महाजनोइन गत सपंथा, शास्त्र कहते हैं कि कपंथा, किस मार्ग से चले। शास्त्र समाधान भी देता है कि जिधर से महापुरुष गए उधर से चले, और उनके आदर्शों का अनुसरण करते हुए फिर कितनी चुनौतियां क्यों न हो, संघर्ष क्यों न हो, प्रलोभन क्यों न हो, वे सारे के सारे गौण हो जाते हैं। और यह इस देश का सौंदर्य है कि यहाँ वेद वेद शास्त्र सम्मत, महाजन द्वारा आचरित और गुरु द्वारा उपदेशित जीवन जीने की प्रेरणाएं निरंतर हमें प्राप्त होती रहती हैं। कभी ये भटकाव होगा तो वेद हमारे सामने है, शास्त्र हमारे सामने है। और ये बात इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि अत्यंत प्राचीन ज्ञान तो वेदों में ही है। अग्नि मिले पुरोहितम, वेद का पहला मंत्र अग्नि है। अग्नि मानी ऊर्जा है, तपस है, उसमें प्रकाश है, ओज है, पर जलना भी तो है अग्नि। और वैदिक बोध हमारे पास है, हमारा तो चरम लक्ष्य सत्य ही है। और जैसा कि तिलक ने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज्य, तो जिस स्वतंत्रता की बात कह रहे थे वो सनातन संस्कृति का मूल मंत्र भी है कि हम स्वतंत्र हैं, हम मुक्त होना चाहते हैं सारी विकलताओं से, अज्ञान से, भ्रम भय संशयों से, भ्रांतियों से, पूर्वाग्रह और अपनी मूढ़ मान्यताओं से, चित्त के चांचल्य और देह की जड़ता से और सब प्रकार की बाधाओं से मुक्त होने के लिए तो हमारी संस्कृति के उपदेश हैं। और वह पत्रकारिता में भी हैं। तो कितने महापुरुषों के उन्होंने उदाहरण दिए, अब उदंड मातंड से लेकर अब तक। और उनमें केसरी तिलक जी का, इसके अतिरिक्त ये बड़े जो अनेक महापुरुष हुए हैं, उनमें तो कई प्रधानमंत्रियों के पत्र, उनमें नेशनल हेराल्ड पत्र जवाहरलाल नेहरू जी का, यंग इंडिया महात्मा गांधी का, न केवल तिलक जी का, दादा भाई नौरोजी का, और गोपाल कृष्ण गोखले जी के समाचार पत्र, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने जो पहला पांचजन्य का पहले नाम था प्रलयंकर, पर वो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, बाद में आया पांचजन्य। तो पांचजन्य और पांचजन्य में उसके प्रथम संपादक पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी। तो इस देश के तो कितने ही प्रधानमंत्री ऐसे रहे और बड़े राजनेता, कुलदीप नैयर, हम न भूलें इंद्र कुमार गुजराल को, ये सब पत्रकारिता से तो निकल कर गए। वो कुलदीप नैयर एक पत्रकार, और उन्होंने अनेक पत्रकारों के नाम लिए, लेकिन ठीक मेरे सामने गणेश शंकर विद्यार्थी जिनकी छवि हमें दिखाई दे रही है। और फिर उन्होंने कहा कि एक संपादक से कह रहा है उसका मालिक, समाचार पत्र का स्वामी ये कह रहा है कि ये मेरा विपक्ष छपेगा क्या। तो आलोचना, समालोचना और उस प्रकार से ये सारी चीजें इस चूंकि आज का विषय बड़ा अद्भुत है, नवजागरण युगीन पत्रकारिता, और ये कुछ स्वतंत्रता से पहले का विषय है। ये जो विषय स्वतंत्रता से पहले का है, तो बड़ी चुनौतियां भी थी इसमें। बस मुझे एक बात कहनी है कि अगर हम भारत के उस मूल मंत्र को स्मरण रखें तो फिर जय है, और उसका नाम है सत्यमेव जयते। ये भारत का मूल मंत्र, यतो धर्मस्ततो जय। जब उन्होंने पूछा होगा महाभारत के समय, वो जो एक बात है धृतराष्ट्र के जो मुंह से निकली है, गीता का जो पहला
शब्द है वो धृतराष्ट्र के मुंह से निकला है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वन्ति संजय। जरा संजय बताना वहां क्या हो रहा है। तो फिर वो संजय वो सारी बात बता रहा है, जैसा आदरणीय श्रीधर जी ने कहा कि वो कृष्ण की बात भी कह रहा है और अर्जुन की व्याकुलता या उसका पलायन या कि उसकी चुप्पी अथवा तो उसका भय या उसकी भीड़ होना। और उसमें कल्पना नहीं कर सकते आप कि वो यहाँ तक कह रहा है कृष्ण उसे नपुंसक कह रहे हैं।